हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने पीलिया रिकवरी ब्लॉग में। तो आज 4th डे है मेरी रिकवरी का और आज के दिन मुझे ना भूख बार बार लग रही थी। मैं ये आपको पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता चलेगा कि मैंने क्या क्या खाया, कितना कितना खाया। लेकिन आज मुझे भूख लग रही थी जो मुझे पिछले 3 दिनों से नहीं लग रही थी। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था, लिक्विड भी पीने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जल्दी से ठीक होना है और आप लोगों की दुआओं का भी असर है जो सोचते हैं कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो मुझे लग रहा है आप लोगों की दुआओं का भी असर है और मेरी एफर्ट का भी असर है कि मुझे आज ना काफ़ी भूख लग रही थी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं खूब जी भर के खाना खा लूँ। तो ये जो संकेत है ये सही संकेत है, भूख लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है और सबकी बॉडी का रिकवरी टाइम भी अलग अलग होता है। और सबसे बड़ी जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि आपका जो इंटरनल बॉडी है वो कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी रिकवर करते हो किसी भी बीमारी में। तो जैसा कि हम लोगों का रूटीन चल ही रहा था, आप लोगों को पता ही है कि मैं अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल वाला रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें मेरी बॉडी में ऐसा कुछ तो है नहीं कि मुझे नुकसान हो जाए जल्दी से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, खैर जो हो गया सो हो गया। वो जॉइंटिस हुआ उसका रीज़न तो पता चलेगा देर में, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ नहीं आई हैं। एक रिपोर्ट जो डॉक्टर ने कराई थी वो 7 दिन बाद आती है, तो वो अभी तक नहीं आई है। तो वो जो फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही फिर डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट होगा, उसके बाद पता चलेगा। और उसके बाद आई होप डॉक्टर फिर से मुझे जो है टेस्ट वगैरह लिखेंगे कि बिलिरुबिन कैसा है और उसके हिसाब से फिर मेडिकेशन भी चलेगी। तो ये बीमारी जो है घर पे ठीक करने वाली बीमारी नहीं होती है। किसी भी स्थिति में जब भी आपको लगे कि हाँ अब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बॉडी को, तो तुरंत डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, उनसे एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना कैसे क्या रखना है। यहाँ मॉर्निंग में मेरा वही किचन का रूटीन चल रहा है कि सुबह को मैं खाना बनाती हूँ और अपना भी कुछ बंदोबस्त करती हूँ कि मैं क्या खाऊंगी। तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो मैंने ये धनिया और इसमें 2-3 हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा नमक के साथ चटनी बना के रख ली है। मन करेगा तो खाऊंगी। चाय भी चढ़ा दी है और दाल चावल भी चढ़ा दिए। और आज मैं बना रही हूँ मोटे मोटे चावल। अभी आपको मैंने टाइम दिखाया, सुबह का टाइम है और इधर निक्कू की क्लास भी चल रही है, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेज भी मुझे देखनी पड़ती हैं बीच बीच में और घर के काम भी करना पड़ता है। और बीमार होते हुए भी मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, रेस्ट तो बिल्कुल नहीं कर पा रही। क्या सुना रही मैडम? स्टोरी? निक अच्छा, ध्यान से सुनो, है ना? मकर संक्रांति के बारे में बता रही है। तो नाश्ते की तैयारी करते करते मैंने अपना एक चुकंदर, एक गाजर और एक अनार, एप्पल नहीं था आज तो इसका मैंने ये जूस बना लिया और इतना ही गिलास बना है और ये मेरे लिए काफ़ी है। और ये मैंने देखो चावल जो है निकाल लिए हैं और इनका पानी, अब मोटे वाले चावल बनाए हैं मैंने स्पेशल इसलिए कि इससे मेरा भी काम हो जाएगा। तो जो इसका माड़ है चावल का वो मैं अपने लिए निकाल लूँगी और अपने नाश्ते के तौर पे या खाने के तौर पे किसी भी टाइम में मैं ले लूँगी। क्योंकि भूख लग रही है तो भूख लगने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत से खाना शुरू कर दें जो हमारा रूटीन था। हमको फिर भी खाना लाइट ही रखना है, जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक अपने खाने को हमें नॉर्मल नहीं करना है ऐसी बीमारी में। तो यहाँ ये गर्मा गर्म मैंने अपना चावल वाला माड़ भी तैयार कर लिया है। फिर मैंने धूप में जाके कपड़े फैला लिए और मैंने ना आज 8-10 कपड़े मैंने धोए थे हाथ से, ये देखने के लिए कि मेरी वीकनेस कुछ कम हुई है कि नहीं। तो कपड़े तो धुल लिए थे लेकिन हाथों में दर्द होने लगा था, लेकिन हाँ थोड़ी एनर्जी तो मुझ में आई है, ये तो पक्की बात है। तो खाने का असर हो रहा है और मेरा जो बिलिरुबिन लेवल है शायद कम हो रहा होगा, इसलिए मुझे भूख लग रही है। क्योंकि पीलिया में भूख ना कम हो जाती है, बिलिरुबिन जैसे ही ज़्यादा बढ़ता है भूख कम हो जाती है। अब मुझे भूख लग रही है तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि मेरी रिकवरी हो रही है, मेरे लीवर को रेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है मेरा लीवर ठीक होने लगा है, इसीलिए मुझे भूख लग रही है आज।
जब मैं लेटती हूँ तो लेटने में ना मुझे चक्कर आते हैं, पूरा सिर घूमता है और ये चक्कर मुझे आते हैं, मेरा फेरिटिन लेवल कम है उसकी वजह से। लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता अभी, उसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो 2-3 इंजेक्शन चढ़ाए जाते हैं ड्रिप के थ्रू, तब वो फेरिटिन ठीक होता है। लेकिन अगर वो इंजेक्शन अभी चढ़वाऊंगी तो वो पीलिया में नुकसान देगा, तो डॉक्टर ने कहा है पहले जॉइंटिस ठीक करना है, उसके बाद फिर चक्कर आने की समस्या का इलाज होगा। तो ठीक है, बस थोड़ा रेस्ट करूंगी। चावल का माड़ मैंने बना के रख लिया है, वो मैं पी लूंगी। नारियल पानी भी मंगा लिया है, वो पी लूंगी जब मन करेगा। खाना थोड़ा थोड़ा खाते रहना है बीच बीच में। आधे से 1 घंटे धूप लेने के बाद फिर मुझे भूख लग गई, तो मैंने थोड़े से चावल डाल के चावलों का पानी पी लिया। इसमें हल्का सा नमक डाला है और कुछ नहीं, हल्का सा गर्म किया है और धूप में बैठकर इसको मैंने आराम से पिया है। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसी समस्या है जॉइंटिस की, या आपके परिवार में किसी मेंबर को ऐसी समस्या है जॉइंटिस की, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना रियल एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ। मुझे जो जो फील हो रहा है, मैं जैसे रिकवर कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ क्या नहीं। वैसे गन्ने का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन गन्ने का जूस मुझे नहीं मिल पा रहा है। और देखो, फिर मुझे भूख लग गई तो मैंने आंवले का मुरब्बा का 1 पीस खा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे भूख लगी 1 से 1.5 घंटे बाद, तो फिर मैंने खीरा काट के उसको हल्का सा नमक डाल के उसको खाया। तो भूख लग रही है बार बार, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी से वही खाना खाने लगूँ जो मैं खा रही हूँ, रोटी सब्जी दाल चावल नहीं। खाना मुझे डॉक्टर से पूछ के ही अपना चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब जब भूख लग रही है तब खाते भी रहना है, क्योंकि हमारा बॉडी कह रहा है कि हमको एनर्जी चाहिए और उसके लिए बॉडी को खाना देना पड़ेगा। तो खाना ज़रूर खाना है, लेकिन वही खाना खाना है जो हल्का है, जल्दी से पचने वाला है, जिससे कि हमारी लीवर को रेस्ट भी मिले और डाइजेशन भी ठीक रहे और पीलिया से फुल रिकवरी फास्ट से फास्ट हो जाए। यहाँ शाम को मैंने सबको दिया था बेसन का हलवा बना के, और उनका हलवा देख देख के मुझे हलवा खाने की इच्छा हुई। तो मैं तो हलवा नहीं खा सकती हूँ, तो मैंने स्वीट पोटैटो को कट किया है और उसको मैंने रोस्ट कर लिया है। बहुत कम इसमें मैंने ऑयल का यूज़ किया है, बस स्प्रे किया है और उसको मैंने धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट ग्रिल किया है और उसको मैंने 1 गिलास नारियल पानी के साथ लिया है। तो ये हेल्दी भी है, और नारियल पानी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है हमारी बॉडी में। तो उसके साथ मैंने इस तरीके से अपना इवनिंग टाइम में खाया। इससे मुझे मीठे खाने की इच्छा भी नहीं हुई और मैंने अपना हेल्दी खाना भी खा लिया। उसके बाद फिर मैंने आधे पौने घंटे बाद ले लिया अपना विटामिन सी का टैबलेट, और इस टैबलेट को लेने के बाद मेरी बॉडी में एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। पता नहीं क्या, या तो मुझे इसकी भी आदत होने लगी है। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है मुझे, मैं इसीलिए पीती हूँ, और ये कभी भी नुकसान नहीं देती है। जब आप ख़ास तौर से बीमार हैं तो विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, तो जल्दी से आराम मिलता है। यहाँ शाम को मैं बनाने लगी थी चाय, और फिर मुझे भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने अपना नारियल पानी जो लेके रखा हुआ था, आज मैंने 2 मंगा लिए थे, तो मैंने दूसरा वाला खोल लिया, क्योंकि जब वो चाय पियेंगे तो मैं इसको पी लूँगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं खाली बैठी हूँ या मैं नहीं पी रही हूँ। तो मैंने ये हेल्दी ऑप्शन चूज़ किया। इसी तरह से जो भी कोई बीमार है या परहेज़ का खाना खा रहे हैं, तो अपने पास ऐसा ऑप्शन ज़रूर रखें जिसको आप तुरंत से यूज कर सकें। तो मैंने अपना चाय की जगह पे ये नारियल पानी लिया, थोड़ा सा, पूरा नहीं पिया। और मैं नारियल पानी जब भी पीती हूँ तो बाहर वाली स्ट्रॉ का यूज नहीं करती हूँ, हाइजीन का ध्यान रखते हुए। तो घर की ही बच्चे की बोतल का मैंने पाइप निकाल रखा है, जिसे मैं नारियल पानी पीने में यूज करती हूँ। और फिर रात में मैंने मूली की भुजिया के साथ, मूली की सलाद के साथ 1 रोटी खाई। तो ये था मेरा आज दिन भर का रूटीन, और आपने देखा मैंने दिन भर कितना खाया है। मैं खुद ही सोच सोच के परेशान हो रही कि मैं बार बार आज क्या क्या खा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।